हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये टेबल इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर मैं आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है इस टेबल में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो कंट्री का सेंट्रल बैंक लेता है। ठीक है, और हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी लेता है। इस पॉलिसी के द्वारा वो लोग कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई, मतलब पूरा कंट्री में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है या कम पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, इसको वो लोग कंट्रोल करते हैं थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और वो लोग इन्फ्लेशन यानी कि जो चीज़ों का दाम बढ़ जाता है ना, उसको भी ये लोग कंट्रोल करते हैं थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देगा, तो जो कमर्शियल बैंक्स है जैसे कि एसबीआई, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक्स है, ये लोग जब लोन लेंगे फ्रॉम द सेंट्रल बैंक तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, मतलब वो लोग इंटरेस्ट रेट से जो पैसा ले रहे हैं लोन वो ज़्यादा है, मतलब वो जब लोगों को लोन देंगे कमर्शियल बैंक्स, तो वो लोग भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे। इसका मतलब लोन क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? कम लोन लेंगे, है ना। तो मतलब क्या होगा? कम मनी सर्कुलेट होगा। तो इसी तरह वो लोग क्या करते हैं, पूरा इंटरेस्ट रेट के द्वारा मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करें फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक नहीं बल्कि कंट्री का गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, कंट्री का गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन से जो पैसा आता है ना, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा जो वो पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इस वाला पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। और ये कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, और यही है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊँ तो देखिए, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि गवर्नमेंट किसी स्कीम में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो जब किसी स्कीम में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड बना दे रहा है, तो लोगों को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा। काम मिलेगा तो लोगों के पास क्या आएगा? इनकम आएगा। लोगों के पास इनकम आएगा तो लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, कंजम्पशन में खर्च कर पाएंगे। ज़्यादा कंजम्पशन में खर्च करेगा तो उनके पास फिर क्या होगा? चीज़ चीज़ मतलब डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो डिमांड बढ़ने के वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सब इंटरकनेक्टेड ऐसा होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगा, इकोनॉमी का जीडीपी ऊपर उठेगा, है ना। तो इसी तरह फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? सो यही है बेसिक डिफरेंसेस। और अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद अगर आप ये टेबल पढ़ेंगे तो आई रियली डू होप कि आप लोग को क्लियरली समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।